का नाम मिलकर कहेंगे जोश के साथ अगर हो। जनाब अब चलेंगे, दोनों टीमों से पहले बेल चेक करवाएंगे। गुजरांवाला वाले बेल चेक करवाएं जनाब, बेल चेक करवाएं। याद रहे कि सही सवाल पर अगर आपको जवाब आता है आपने बेल बजानी है। हम आपकी तरफ सवाल लेकर आएंगे, सही जवाब पर 2 नंबर मिलेंगे, मगर गलती करेंगे तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। बाज़ औक़ात बड़ी तेजी से बेल बजा देते हैं, सवाल भी पूरा नहीं सुनते। तो अब सवाल भी आप ही कंप्लीट करेंगे, जवाब भी आप ही देंगे। जी जेलम वाले बेल चेक करवाएं। पहले मैं सवाल पूछूंगा फिर अशार। 5 सवाल हैं, 5 अशार हैं। पहला सवाल, बिल्लियां। अल्लाह, लफ्ज़ बिल्लियां सिर्फ सुना है और गुजरांवाला वालों ने बेल बजा दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्लियां रोने से क्या होता है? अगर ये सवाल है तो उसका जवाब क्या है? जब बिल्लियां रोती हैं तो इससे कुछ नहीं होता। बाज लोग इससे गलतफहमी लेते हैं और बदशगुनी लेते हैं, हालांकि इससे कुछ नहीं होता। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। अगर बिल्लियां रोती हैं तो बदशगुनी नहीं लेनी चाहिए, अपना सफर कैंसिल नहीं करना चाहिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है, 2 नंबर हासिल किए। अब बारी शेर की है। मुजरिम बेल बजाई है। गुजरांवाला वालों ने एक ही लफ्ज सुनते हैं और बेल बजा देते हैं। अब ये शेर पूरा करेंगे। मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन रख दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में बलाई है। हाय हाय हाय। इस सेगमेंट का नाम है जोश के साथ मगर होश। मुजरिम हूँ अपने फुका समा। अब आपने जवाब दे दिया है, हो सकता है वो सही हो, सबर तो करें। शेर ये था, मुजरिम हूं अपने अफ़्व का सामा करूं शहा, यानी शफी रोजे जजा का कहूं तुझे। गलती हो गई है और इस गलती की बिना पर आपके 2 नंबर माइनस कर लिए जाएंगे। जेलम की टीम और गुजरांवाला में 5 नंबर का फर्क हो गया है। अब सवाल है, अगर किसी ने, फिर गुजरांवाला वालों ने बेल बजाई है, पूरा सवाल नहीं सुनते हैं, कैसे जवाब देंगे, कैसे सवाल कंप्लीट करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर किसी ने वुजू से पहले मसवाक नहीं की तो क्या वो नमाज से पहले मसवाक कर सकता है? चलें फिर बताएं क्या करना चाहिए, जवाब क्या है? जी हाँ, अगर वो किसी ने वुजू से पहले मसवाक नहीं किया तो वो नमाज से पहले मसवाक कर सकता है। बिल्कुल मिसवाक तो कर सकता है, मगर सवाल ये नहीं था। प्लीज थोड़ा इंतजार करें। जोश जरूर चाहिए मगर होश भी चाहिए। सवाल ये था, अगर किसी ने बालिग होने से पहले हज कर लिया था, अब बालिग होने के बाद साहिब इस्तिताअत होने पर अपना फर्ज हज दोबारा करना होगा। पहले जो कर लिया था क्या वही काफी है? जवाब यह है कि नाबालिग पर हज फर्ज नहीं होता, लेकिन अगर उसने हज कर लिया तो उस पर सवाब पाएगा, क्योंकि नाबालिग की नेकी मकबूल है। अलबत्ता नाबालिगी की हालत में किए गए हज से फर्ज हज अदा नहीं होगा। लिहाजा बालिग होने के बाद अगर वो साहिब इस्तिताअत हुआ और हज फर्ज होने के दीगर शराइत भी पाई गई तो अब उसे हज फर्ज अदा करना होगा। गलती हो गई है, 2 नंबर माइनस हो गए हैं। अब शेर की बारी है। हम जाएं, फिर बेल गुजरांवाला ने बजाई है। हम जाएं और कदम से लिपट कर हरम कहें, सौंपा खुदा को ये अजमत किस सफर की। सौंपा खुदा को ये अजमत किस सफर की है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मुकाबला आगे बढ़ रहा है नाजरीन। अब शेर की बारी। अब सवाल है, झींगा। अब बेल बजाई जेलम वालों ने, एक ही लफ्ज सुनते हैं। सवाल ये, झींगा खाना कैसा? अगर ये सवाल है तो जवाब कैसा है? अल्लाह हज़रत ने झींगे के बारे में तहकीक फरमाई है, उसे मछली तक से तस्लीम किया है। अगर कोई झींगा खाता है तो ये उसको गुनाह नहीं मिलेगा। साथ में ये भी बोला है कि इसके मुतल्लिक उलमा का इख्तिलाफ है, लिहाजा से बचना अच्छा है। खाना ना, झींगा खाना जायज है, ना खाएं तो बेहतर है बचना। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 43 जेहलम, 46 गुजरांवाला। अब शेर है और अब मैं दूसरी लाइन पढ़ूंगा। अब मैं पहली लाइन नहीं पढ़ूंगा, अब मैं दूसरी लाइन पढ़ूंगा। हयात, किसने बेल बजाई है? जेलम। जनाब हमारी टीम बताए। गुजरांवाला वालों ने बजाई है जी। सिर्फ लफ्ज हयात सुना है और ये दूसरी लाइन का पहला लफ्ज है। जो चौखट पे रख के सर उनकी कुर्बान हो जाएं, हयाते जावदानी पाएंगे मरकर मदीने में। नहीं जनाब, ये शेर नहीं था। तेरी जिलों में है माहे तैबा हिलाल, हर मर्गो जिंदगी का हयाते जां का रिकाब में है, मुमात आदा का डाब में है। बहुत जल्दी करते हैं जनाब। अब मुकाबला 1 नंबर के फर्क पर आ गया है। ये कैसा कमाल है कि अपने नंबर आप खुद जाया कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि इनके दिलों पर भी, इनके चेहरों पर भी खुशी आ जाए और ये हजारों यहाँ बैठे हैं, ये भी, और करोड़ों हो सकता है नाजरीन बैठे हों, अमीर अहले सुन्नत का अगर जलवा दिखा दिया जाए। दीदार कर रहे हैं मुर्शिद का।
अगर मुर्शिद तशरीफ ला चुके हैं तो मैं चाहूंगा कि सुभान अल्लाह, मुर्शिद की आमद, मुर्शिद की आमद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अमीर अहले सुन्नत को यहाँ मौजूद, माशाअल्लाह अमीर अहले सुन्नत को यहाँ पर मौजूद इस्लामी भाई देख रहे हैं और मदनी चैनल के नाजरीन भी देख रहे हैं। सैयदी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा अभी माइक वगैरह लगेगा, चले थोड़ी देर में अमीर अहले सुन्नत से गुफ्तगू भी होगी। हम चाहेंगे कि अमीर अहले सुन्नत का दीदार भी करते रहें और सेगमेंट भी आगे लेकर चलें। सुभान अल्लाह। चलें जनाब, अब बारी है सवाल की और एक नंबर का फर्क है। मेरा अपना हल्क खुश्क हो रहा है, तो इन दोनों टीमों का क्या हाल होगा? आप भी पानी वगैरह पी लें भाई, अगर पानी पीना है तो। ठीक है, ओके, ठीक है। हकीकी फिर गुजरांवाला वालों ने बैल बजाई है, क्या आप 2 नंबर लेंगे या 2 नंबर माइनस करवाएंगे? सिर्फ लफ्ज हकीकी सुना है और सेकंड गुजर रहे हैं। हकीकी जिंदगी और दुनियावी जिंदगी क्या है? अगर ये सवाल है तो जवाब क्या है? दुनियावी जिंदगी तो महज एक धोखे का नाम है, जिसकी रंगारंग और मस्तियों में खोकर इंसान अपनी हकीकी जिंदगी को भूल चुका है और इसी में गुनाह में मुब्तला हो चुका है। बल्कि हकीकी जिंदगी को तो आखिरत का नाम है, जो हमेशा के लिए जिंदगी है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। गुजरांवाला वाले आगे बढ़ रहे हैं जनाब। अब शेर की बारी है और वो शेर मैंने नहीं सुनाना है, बल्कि अब तर्ज सुनाई जाएगी और तर्ज सुनकर जब आप बैल बजा देंगे वो तर्ज रुक जाएगी जहां तक आपने सुनी होगी, फिर उसी में आपको जवाब देना होगा। अब देखते हैं जनाब। बैल जेलम वालों ने बजा दी है। फासलों को तकल्लुफ है हमसे, अगर हम भी बेबस नहीं बेतवाना नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से। सब समझ रहे हैं ये सही है, सब समझ रहे हैं सही है। भाई पहले सुन तो लो, अब दिखाइए जरा तर्ज, हमें भी सुनाइए। फासलों को तकल्लुफ है हमसे, हम भी बेबस नहीं बेसहारा लगे, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते मुकाबला बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। गुजरांवाला 1 नंबर से सिर्फ आगे हैं, जेलम के 45 हैं, गुजरांवाला के 46 हैं। मेरे पास सिर्फ एक शेर है और मेरे पास एक ही सवाल है। इसका मतलब यह हुआ ये 2 सवाल फैसला कर देंगे कि कौन सी टीम आज ज़हनी आजमाइश 15 का फाइनल जीतकर इंशाअल्लाह मदीना पाक हाजिरी का टिकट हासिल करते हैं। अब देखना यह है सवाल, अब मैं सवाल करने जा रहा हूं। हजरते अल्लाह, गुजरांवाला वालों ने सिर्फ हजरते सुना है। अब ये कौन से हजरत हैं और उनके बारे में सवाल क्या है? इट्स वेरी डिफिकल्ट। थल्ले कोई नहीं आ जानते, जल्दी करें। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इन्होंने सवाल बेल बजा दी मगर सवाल ना पहुंच सके। सवाल ये था हजरत जिब्राइल ने फिरौन से क्या सवाल किया? जवाब ये है, मरवी है कि एक मर्तबा हजरत जिब्राइल फिरौन के पास एक तहरीरी सवाल लाए जिसका मजमून ये था कि ऐसे गुलाम के बारे में बादशाह का क्या हुक्म है जिसने एक शख्स के मालो नेमत में परवरिश पाई। और ये तवील इसका जवाब था। गलती हो गई है नाजरीन, अल्लाह अकबर। अब इसका मतलब यह हुआ कि सैनी आजमाइश सीजन 15 के फाइनल का फैसला आखिरी सवाल पर होगा। हो सकता है कुछ नाजरीन ये सोचते हो कि ये प्लान करके आखिरी सवाल तक पहुंचते हैं, वल्लाह ऐसा कुछ नहीं है। मगर अजब बात यह है कि जब जब ऐसे मुकाबले होते हैं ये आखिरी सेकंड तक हमें खुद नहीं पता होता कि कौन सी टीम आगे जाएगी। अब ये आखिरी शेर है जो ये फैसला कर देगा कि कौन सी टीम आज का मुकाबला जीत रही है। और ये शेर
میں نے پڑھنا ہے اور اس کی دوسری لائن میں نے پڑھنی ہے. اللہ صرف ہر سنا ہے گجرانوالا والوں نے. کیا پڑھے؟ ہر پڑھا ہے ابھی تک تو میں نے, آپ نے پڑھنے نہیں دیا مجھے آگے. کیا ہر اللہ دوسری لائن ہے. سیال بسانے دار دنیا سبز پشانے عرش اللہ، ہر ایک ہے ان کے کرم کا پیسہ، یہ فیض ان کی جناب میں ہے. ہائے 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 ہائے. اب مجھے رزلٹ اناؤنس کرنا پڑے گا اور میں چاہوں گا کہ دونوں ٹیمیں میرے پاس آ جائیں. اب مجھے نہیں, آپ میں ان دونوں کو نہیں پتا ہے کہ کون سی ٹیم مقابلہ جیت گئی ہے. دونوں آگے آ جائیں, جلدی آ جائیں, مدنی مذاکرہ بھی شروع کرنا ہے. دونوں آگے آ جائیں. یہ جواب دے کر بھی رو رہے ہیں, کیا پتا صحیح جواب ہو. آگے آ جائیں, جیلم والے بھی قریب آ جائیں, گجرانوالے والے آ جائیں. آ جائیں مرشد سے دعائیں بھی تو لینی ہے انشاءاللہ. آ جائیں, جلدی آ جائیں, آگے آ جائیں, آگے آ جائیں, آگے آ جائیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سارے صاحب تشریف رکھیں گے, ابھی مدنی مذاکرہ بھی ہونا ہے. انہوں نے جو شعر سنایا تھا, میرے پاس جو شعر ہے وہ شعر یہ ہے خوب فضا مہکی مہکی, چلتی ہے ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی, ہر سمت سما ہے نورانی, معراج کو دولہا جاتے ہیں. ذہنی آزمائش سیزن 15 کا مقابلہ فائنل جہلم والے جیت چکے ہیں. اسلامی جو نوجوان یورپ کے, امریکہ کے, جاپان کے خواب دیکھتے ہیں, ان کی آنکھوں میں آنسو شاید ہارنے کے نہیں ہیں, ان کو مدینے جانا ہے. یہ مدینے کی تڑپ انہیں رلا رہی ہے اور یہی الحمدللہ دعوت اسلامی کا خاصہ ہے. اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد کو, اس عظیم عاشق مدینہ کو, جس نے لاکھوں نوجوانوں کو مدینے کی یاد میں تڑپنا سکھایا. ہمارے فائنل جیتنے والوں کو مبارک ہو کہ اب انہیں انشاءاللہ, اور مجھے بتایا گیا کہ حاجی وقار المدینہ کے پاس یہ ماشاءاللہ جہلم یہ انہی کے پاس علاقہ ہے, تو گویا یہ میزبان تھے اور یہ ٹیم بھی ہوم گراؤنڈ ہے ان کا, اور آج یہ مقابلہ فائنل جیتے ہیں. لیکن گجرانوالا والے غم زدہ نہ ہو, آپ کے لیے بھی مدینے کا ٹکٹ آ گیا ہے. مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ, مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ. اب ان کو تحائف اراکین شورا پیش کریں گے اور میں گزارش کروں گا کہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت اس سلسلے کے لیے دعا بھی فرمائیں, ان بچوں کے لیے بھی دعا فرمائیں اور ہم سب کو مدنی پھولوں سے بھی نوازیں. میں تمام اسلامی بھائی سے گزارش کروں گا, ہم بہت خوش نصیب ہے کہ اس وقت اللہ رسول کے ذکر میں موجود ہیں. نئے سال کی ابتدا ہونے والی ہے, ہم یہیں موجود رہیں, کوئی بھی اٹھ کر نہ جائیں اور مدنی مذاکرے میں بھی شامل رہیں. اور یاد رہے کہ کچھ قرآن دازیاں ہوتی ہیں, کچھ اعلانات ہوتے ہیں. جیسے ہی مدنی مذاکرہ ختم ہوگا یہاں سے اسی منچ سے انشاءاللہ وہ قرآن دازیاں بھی کی جائیں گی, وہ اعلان بھی کیے جائیں گے. تو ویورز بھی شامل رہیں اور ہمارے حاضرین بھی شامل رہیں, کیونکہ آپ کے درمیان بھی قرآن دازی کے ذریعے انشاءاللہ تحائف تقسیم کیے جائیں گے. اب اوور ٹو امیر اہل سنت. اور اہم اعلان, ہاں ابھی تھوڑی دیر میں امیر اہل سنت, میں نے ابھی دعوت اسلامی کی 2023 کی کاوشیں بیان کی, اب امیر اہل سنت ایک اور عظیم کامیابی دعوت اسلامی کا اعلان فرمانے والے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, آ جائیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی